हेलो एवरीवन, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से इस व्लॉग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं भटवारी से हरसिल की तरफ अपनी गंगोत्री चारधाम यात्रा के सेकेंड नाइट हॉल्ट के लिए। रास्ते में हम क्रॉस कर रहे हैं कुछ सुपर चार्मिंग विलेजेस जैसे भंगेली और गंगनानी। गंगनानी तो फेमस है अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स के लिए। लोग यहाँ स्नान करके अपनी थकान दूर करते हैं और स्पिरिचुअली अपने आप को रिचार्ज भी करते हैं। और मुझे तो लगता है कि रिचार्ज जैसे ही आप ये वादियाँ, ये पहाड़ियाँ, ये रास्ते देखते हैं ना, तो आप अपने आप रिचार्ज हो जाते हैं, सुपर चार्ज हो जाते हैं। और बस अब गगनानी के बाद एक कमाल का सरप्राइज हम सबको मिलने वाला है। मैं तो बस वेट कर रही हूँ। मेरे लिए वो लास्ट ईयर सरप्राइज था, इस बार क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, सो नॉट सो मोर सरप्राइज। और ये रहा बुरांस का जंगल। दोस्तों ये है बुरांश का पेड़। ये देखिए, बहुत ही सुंदर फूल होता है इसका, रेड कलर का। ये देखिए, बहुत ही सुंदर होता है ये पेड़, बहुत सुंदर। ये देखिए, दोस्तों ये है बुरांश का फूल, और जो कि बहुत ही सुंदर है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। लोग इसका जूस पीते हैं, जो कि हेल्थ हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। बुरांस यानी कि रोडेंड्रॉन के लाल और पिंक फ्लावर से पूरा जंगल सज गया है। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने अपने कैनवस पे ब्रश चला दिया हो। और भाई, बुरांस का जूस भी जरूर ट्राई करना, बिल्कुल मत भूलना। बहुत रिफ्रेशिंग और हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। आगे और भी स्टोरीज हैं, आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ इस गंगोत्री एडवेंचर। अच्छे दिनों का इंतज़ार ना करें, अच्छे दिनों के चक्कर में उम्र गुजर जाती है। तो दोस्तों बाहर निकलो, घूमो और इस नेचर का एंजॉय करो। बाय फ्लावर, बाय फ्लावर। रोड को चौड़ा करने का काम चालू है। पिछली बार ये बहुत ज़्यादा छोटा था, अभी इस रोड को थोड़ा सा चौड़ा कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही शार्प टर्न थे, मेरे को आज भी याद है। अब उन टर्न को थोड़ा सा बेटर किया जा रहा है। हरसिल अब यहाँ से तकरीबन 29 किलोमीटर रह गया है। 29 किलोमीटर के बाद हम हरसिल पहुँच जाएंगे। और ये रहा हमारा पहला वाटरफॉल जो हमें अभी तक रास्ते में मिला है। हम इससे पहले कोई वाटरफॉल नहीं देख पाए थे, क्योंकि रास्ते में कई जगह वाइडनिंग का काम किया जा रहा है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, तो आपको कहीं कहीं पे ट्रैफिक मिल सकता है। मुझे लगता है गंगा यात्रा शुरू होने तक तो ये लोग ये काम नहीं करेंगे। उससे पहले पहले इनकी कोशिश है कि इस काम को जिस हद तक हो सके निपटा दिया जाए। बट हाँ, कुछ पैचेस पे आपको काम करते हुए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मिल जाएंगे। बुरांस ने अभी तक हमारा साथ नहीं छोड़ा है। और ये पूरी वैली देखिए कितनी पिक्चरस्क है। मन करता है इनसे फोटोज लेकर इनके पोस्ट कार्ड्स बना लिए जाएं। कई सारे पैचेस पे अब हमें बर्फ नजर आने लग गई है। कहीं कहीं पे काम करते हुए हमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। वैली बहुत सुंदर है। आप चाहोगे कि आप यहाँ थोड़ी देर बैठो इन बुरांस के जंगल में। जो मेरा राइट साइड है ना, अब यहाँ सिर्फ ये बड़े बड़े चट्टानों वाले पहाड़ रह गए हैं। धीरे धीरे उतनी ग्रीनरी कम होती जाएगी और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना यहाँ रह जाएगा, जो कि इस लेस ऑक्सीजन वाले एरिया में सरवाइव कर सकता है। एक तरफ हमारे लेफ्ट में कॉन्स्टेंटली हमारे साथ बह रही है माँ भागीरथी। लेफ्ट साइड पे ये पावरफुल टर्कोइज ब्लू वाटर्स की एकदम ओरिजिनल, अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड, नॉट अनएक्सप्लोर्ड बट स्टिल ऑफ बीट, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि जर्नी मुश्किल तो है। माँ भागीरथी को देखकर ही ना एक अलग ही एनर्जी फील होती है, एक डिवोशनल एनर्जी आपके अंदर आती है कि आप एक बिल्कुल स्पिरिचुअल जगह पर है जहाँ पे चारों तरफ शांति है और सिर्फ ये भागीरथी नदी और आप। अब आ गया हमारा बहुत ही की माइलस्टोन, ब्लू ब्रिज। जब हम ब्लू ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है कि हम हरसिल तो पहुंच गए जी। ये ब्लू ब्रिज और नीला पुल क्रॉस करते ही गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि है लोहारी नाग हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट, जिसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है और कहीं रूरल एरियाज में भेजी जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रिज यहाँ पे ना, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी है, बीच में ये ब्रिज है, पीछे ही वो पावर प्लांट प्रोजेक्ट है हाइड्रो वाला जो मैंने आपको बताया। सो एक ना अलग तरह का वेदर और एटमॉस्फेयर यहाँ बन जाता है। इसके बाद फिर आपको खुली खुली वादियाँ मिलेंगी हरसिल की। इस ब्रिज से गुजरना अपने आप में थोड़ा सिनेमैटिक और फिल्मी सा लगता है, तो हमने सोचा क्यों ना इस फिल्मी मूवमेंट को थोड़ा और फिल्मी बनाया जाए। अब
अब हर टर्न के साथ ये सफर और मैजिकल होता जा रहा है। ये लोहारी नाग प्रोजेक्ट के पास अभी भी कुछ काम चल रहा है। आई थिंक ये रोड्स का काम कर रहे हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे हर्सिल और सुखी टॉप की तरफ। पहले आएगा सुखी टॉप। सुखी टॉप की हाइट और व्यूज दोनों अनबीटेबल है और ये हमारे आने लगे वाटर क्रॉसिंग्स। वाटर क्रॉसिंग थोड़ा एक्साइटिंग होते हैं ना, मतलब वाटर इटसेल्फ, पानी तो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यस बेबी, वाटरफॉल। तो दोस्तों अब हम सुखी टॉप के बिल्कुल करीब हैं। सफर जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है, व्यूज और ब्रीथ टेकिंग होते जा रहे हैं। पूरी वैली एकदम ऊपर से होती जा रही है। यहाँ से क्लाउड्स के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे हम क्लाउड के बीच में खुद को महसूस कर पा रहे हैं और उनके बीच में से ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग। और क्योंकि मैं यहाँ दोबारा आ रही हूँ तो मेरे लिए ना सब कुछ वो जाना पहचाना सा लगने लगता है। ये एक और वाटर क्रॉसिंग और रास्ते में हम क्रॉस कर रहे हैं कुछ एप्पल ऑर्चर्ड्स। फिलहाल ये बैरन दिख रहे हैं क्योंकि हार्वेस्टिंग का सीजन नहीं है, लेकिन जब आप सितंबर के आसपास आते हो ना तो ये पूरे के पूरे ऑर्चर्ड एप्पल से भरे होते हैं। हर्सिल का राजमा और हर्सिल के एप्पल तो मतलब बहुत फेमस है, यूजुअली एक्सपोर्ट्स में भी जाते हैं। बट अगर आप यहाँ आए ना तो जरूर एप्पल और राजमा तो लेकर ही जाएं। अब मैं आपको एक और सीक्रेट बताऊं, अगर आप फेब मार्च में आते हो ना, फेब से मार्च में, तो ये जो सारे एप्पल ट्रीज है ना, ये पिंक पिंक के फ्लावर से एकदम भरे होते हैं। वो पिंक इतना खूबसूरत पिंक है ना कि आपको ये लगता है कि आप जापान पहुंच गए हो। जैसे जापान की चेरी ब्लॉसम के आपने फोटोज वीडियोस देखे होंगे ना। ये आ गया एक और वाटर क्रॉसिंग, और पहले वाटर क्रॉसिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको पिंक फ्लावर्स के बारे में बताऊंगी। हाँ, तो जब हम पिछली बार आए थे ना तो ये इतने पिंक थे, पूरा पिंक था वैली, क्योंकि एप्पल ऑर्चर्ड्स में ना वो पिंक फ्लावर्स आए हुए थे। तो ये ऐसा लगा था जैसे कि जापानीज चेरी ब्लॉसम के ट्रीज हो गए हैं और सब कुछ ना पिंक 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 दिखता है और आप उस पिंक के बीच में से क्रॉस कर रहे हैं। लास्ट टाइम मेरी बेटी बहुत छोटी थी, सिर्फ 1 साल की थी, तो ना मैं वीडियोस नहीं बना पाई इतने। हमें कुछ वीडियोस बनाए जरूर, बट इतने नहीं कि मैं आपको सब कुछ दिखा पाऊँ। अब हम एंटर कर गए एक और ही नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल फेज में। रास्ते में जगह जगह वाटर क्रॉसिंग्स आ रही हैं और नदियों का बहता हुआ पानी जिनके ऊपर से आ रहा है। हाँ, कुछ जगह कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस रेडी हो रही हैं, ताकि आने वाले वक्त में ये रास्ता और स्मूथ और एक्सेसिबल हो जाए आप सभी के लिए। यहाँ काम चल रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि आपके लिए बेटर रोड्स बनाए जाएं ताकि लोगों को रास्ते में कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े ट्रैवल करते हुए। यहाँ जहाँ पे भी पानी वाटर क्रॉसिंग्स आते हैं, एक अलग ही फीलिंग आती है कि आप इसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। क्रॉसिंग्स ना बहुत ही सुंदर लगती है। हम इसको ना पहले गधे वो बोलते थे, गदना, गदने आ रहे हैं गढ़वाली में गदना आया छिन्ना। रास्ते के दोनों तरफ ही ना छोटे छोटे सुंदर सुंदर विलेजेस दिख रहे हैं। सच कहूँ तो हमारे ये पहाड़ी गाँव ना किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। हर एक घर के पीछे स्नो कैपी सनांगन में एक कहानी छुपी है। रास्ते में हमें कई सारे विलेजर्स, अपने पहाड़ी भाई बंधु भी मिल रहे हैं। सब अपने काम में बिजी हैं। सिंपल से रहने वाले लोग, सिंपल से पहनावे में, सबके चेहरे पे एक अलग ही शांति होती है। इन लोगों से मिलके समझ आता है कि असली सुकून क्या होता है और असली सुकून किसे कहा जाता है। काफी रॉ ब्यूटी है यहाँ पर। और ये सुंदर सा सेब का पेड़ अभी हमने क्रॉस किया और हम ये पहुंच चुके हैं सुखी टॉप। एक नंबर नजारे हैं, मुझसे नहीं रुका गया। सीधा गाड़ी में ब्रेक लगाई और उतर गया इन नजारों को देखने के लिए। जितना भी मेरे को मतलब गाड़ी चलाते एक्सर्शन हुआ था, 1 सेकंड में वो एक्सर्शन बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब जो सुंदरता यहाँ की है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। वहां पर आपको जाना पड़ेगा और उसको फील करना पड़ेगा। और ये जो आवाज है ना नदी की, वो बहुत ही सुंदर आती है, बहुत सुंदर है। भागीरथी नदी। और अभी हम जा रहे हैं उधर, वो है आपका हर्षिल वैली, और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो है गंगोत्री पीक। दोस्तों ये जो हैं ये सारे सेब के बाग हैं, मगर वो ना बहुत हाइट वाले पे। अरे तो ये इससे ज्यादा हाइट होगी क्या?
पानी अगर होता ना हाँ तो ये रोड पे ना पड़े होते। भाई इनको पता ही नहीं होगा, बेचते ही नहीं, नहीं पता है बेटा, पर ये लोग खाते पर ये सूख चुके हैं। हाँ किसको नहीं पता है 8,000 रुपए किलो की चीज। अरे भाई ये लोग निकालते नहीं है ना, ये तो ये पेड़ तो काटते हैं और ये यहीं छोड़ देते हैं, इनको पता ही नहीं है। हमें कि निकाल के तोड़ के देंगे। पर ये जो आप ये वाटर क्रॉसिंग दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ वाटर क्रॉसिंग नहीं, बहुत बड़ा वाटरफॉल होता है जिसमें बहुत जम करके पानी गिरता है। अब माँ भागीरथी हमारे लेफ्ट में आ गई हैं और ये देखिए जो राइट की तरफ से आ रही हैं वो भागीरथी नदी का जल है। यहाँ पे एक तट बन जाता है जहाँ पे अब बस उस तरफ हम हरसिल क्योंकि पहुँचने ही वाले हैं। ये हरसिल से जस्ट पहले की बात है, तो इसलिए यहाँ पे वाटर लेवल थोड़ा सा कम है। और अभी विंटर्स में इस टाइम पे बिकॉज अभी गर्मियों की सिर्फ शुरुआत ही है तो वाटर लेवल्स कम होते हैं। कुछ दिन बाद यही अब समर्स में आएंगे ना एकदम पीक सीजन मानसून में, तो यहाँ आपको पानी ज़्यादा मिलेगा। और अब हमें दिखने लगी है हरसिल की वो पहली झलक जिसे देखने के लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। अब बस हम कुछ 100 मीटर के बाद यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और हरसिल के गेट पे पहुँच जाएंगे। गेट के बाद हम लेफ़्ट लेके येलो वाला ब्रिज क्रॉस करके हरसिल वैली में एंटर हो जाएंगे। हरसिल एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है क्योंकि ये बॉर्डर के बहुत पास है, इसीलिए बीआरओ के अंडर आता है। और यहाँ पे आर्मी भी आप देखेंगे कि हर टाइम पे मुस्तैद रहती है। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए भी इवन लिमिटेशन है कि आप किन एरियाज में कर सकते हैं। जब आप अंदर एंटर करते हैं तो आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एक रेजिमेंट रहती है इंडियन आर्मी की, और आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो हम जब ये क्रॉस हो जाएगा तब हम बनाएंगे। सो देखिए यहाँ के बाद वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इट इज़ नॉट अलाउड। हम लोग एग्जैक्टली 1 साल बाद हरसिल आ रहे हैं। हम जब लास्ट टाइम भी आए थे उस दिन तो यहाँ बहुत बारिश पड़ रही थी, पर आज भी मौसम अभी इस साइड तो बहुत अच्छा हो गया है, धूप नहीं है, दूसरे पहाड़ पर जा चुकी है। और ये रहा हरसिल का मोस्ट फेमस येलो ब्रिज। मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता क्योंकि यहाँ कोई बोर्ड नहीं था, बट ये येलो ब्रिज चारों तरफ ग्रीन के बीच में बहुत सुंदर लगता है। ये इनकी पार्किंग भी है जहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी है। सो यूजुअली जो लोग टैक्सी से आते हैं बस यहाँ आगे बढ़ते ही टैक्सी स्टैंड आ जाएगा और वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये आ गया हमारा स्टे प्लेस जहाँ हम आज रुकने वाले हैं। हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए और बाहर निकल गए कुछ खाने के लिए। ये हम आप बोलो, ये हम आ चुके हैं मोस्ट फेमस हरसिल के मोमोज जॉइंट पे। ये दिखने में दुकान थोड़ी सी छोटी है बट आई कैन टेल यू मैंने ऐसे मोमोज आज तक नहीं खाए। मतलब वो जो है एकदम फ्रेश मोमोज बनाती हैं और बहुत ही यम्मी मोमोज है। लास्ट टाइम जब मैं आया था लास्ट ईयर हमने 6 प्लेट मोमोज, मैं एक मोमो खा के छोड़ देता हूँ। मैं मतलब मोमोज खाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, बट यहाँ पर मैंने 2 प्लेट मोमोज खाए थे। तो सोच लो अगर मैं खा सकता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ही यम्मी मोमोज मिलते हैं, बहुत ही। फाइनली मेरी बीवी बाहर निकल चुकी है और अपना फोटो शूट कराने लगी है। बीवियों का एक ही काम होता है, बाहर निकलो और फोटो शूट कराओ बस। हम लोग खड़े हैं इस टाइम पे हरसिल वैली में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज है। एंड इन माय पर्सनल ओपिनियन तो आई लाइक इट मोर देन मनाली और इवन सोनमर्ग, बिकॉज जो वाइब है वो बहुत अलग है। ओके कम अच्छा, नानी ने नहीं मारा। मैं यहाँ एग्जैक्टली आज से 1 साल कोई 10 दिन पहले आई थी और तब भी जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वैली देखी थी तो हम बिल्कुल मैस्मराइज रह गए थे। और ये हमारा मोस्ट फेमस मोमो जॉइंट। जब हमने यहाँ से मोमोज लिए थे तब हमें पता नहीं था कि इतना फेमस है, बट जब हमने 6 प्लेट मोमोज एक साथ फिनिश कर दिए उसके बाद हमें पता चला कि ये जॉइंट एक्चुअली में बहुत फेमस है और बहुत सारी वीडियोस में दूसरे ब्लॉगर्स ने इसे कवर भी किया है। फिर ये यहाँ कुछ आगे शॉप्स हैं जहाँ पे आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हमारा स्टे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है
और फिर भी हम कार लेके आए क्योंकि कोई कुछ भी प्लान हो सकता है। हम यहाँ से आगे बगौरी जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं, तो इसलिए हम कार में आए हैं। अभी हम आगे हर्सिल विलेज की तरफ भी चलेंगे अंदर। चलो वॉक विद मम्मा, चलो वॉकिंग। रनिंग 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 रनिंग। हेलो कर दो, हेलो कर दो, से हेलो, हेलो कर दो। हाँ गुड बेबी, गुड बेबी। ओके, आपका नाम? मेरी बेटी को पहाड़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है उसको पहाड़ों पे घूमना। आप भी देख ही सकते हैं कितना एंजॉय कर रही है वो पहाड़ों पे। उसको रनिंग करना बहुत पसंद है तो आधी पहाड़नी। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत मतलब इतनी सुंदर जगह मैंने नहीं देखी है। मतलब मनाली मेरे को लगता था बहुत सुंदर है, बट इस जगह की वाइब है अलग, बहुत सुंदर जगह है। उसका सारा देवदार है, देवदार की लकड़ की जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब बहुत आपको ना एक अलग फील गुड फैक्टर देती है, वो होती है खुशबू। ये आ गए हमारे नूडल्स जो दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अभी आपको ट्राई करके बताते हैं कि कैसे है। इन मोमोज को खाने के लिए हमने ऑलमोस्ट 1 साल का इंतजार किया है, पर वो टेस्ट हमें अभी भी याद है। ये इसलिए हमने भैया से थोड़ी सी और चटनी बनाई। चटनी किस चीज की होती है सर? ये मूंगफली और तिल की बनाई होती है ना। पिछली बार हम बहुत देर से डिबेट कर रहे थे कि ये अखरोट की चटनी है, किस चीज की चटनी है, पर हमें समझ नहीं आया था। नूडल्स और मोमोज जल्दी से फिनिश करने के बाद अब हम लोग बाहर मार्केट में आ गए एक बार फिर। अब हम देख रहे हैं, हम चाय तो पी चुके हैं बट हम देख रहे हैं कि और यहाँ क्या किया जा सकता है, वरना फिर हम बगौरी की तरफ चलेंगे। ये कुछ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पर आप लोग खाना खा सकते हैं, कुछ भी फास्ट फूड खा सकते हैं, या फिर अगर प्रॉपर डिनर करना तो उसके भी ऑप्शन हैं। वैली देखकर लग रहा है कि बारिश आने वाली है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।